तो इससे पहले जो मैं वीडियो के अंत में बताने की बात कर रहा था कि प्रेमनगर थाने में कल जो केस हुआ था, राजेंद्र अग्रवाल जी आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने 20.5 लाख जो धर्मगुरु जी से हरि राम गिरी जी से जो लिया था और थानेदार के बुलाने पर भी वो नहीं आए। माफिया इतने चौड़े हैं यहाँ के, इतना शायद उनको कहीं से संरक्षण मिलता होगा कुछ न कुछ, जिसे कहते हैं ना कि मैं तो भाई का आदमी हूँ, पिक्चरें देखी होगी आपने, डॉन का आदमी हूँ जी, ऐसा भी कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में है। पुलिस इंस्पेक्टर के बुलाने पर भी आज 3 दिन हो गए, राजेंद्र अग्रवाल आया नहीं। आज ही उसने हमारे नाम पर हरिराम साहब के नाम पर, जो कि आरटीजीएसओ है, धर्मगुरु है फौज के, 48 RR में इस वक्त पोस्टिंग है, और उनके और मेरे यूट्यूब के लिए लिखा है कि मैं आप लोगों पर कार्रवाई कर रहा, आप यूट्यूब से वीडियो हटाइए क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन को आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम हम नहीं, आपके काम ने किया है और ये यूट्यूब से वीडियो नहीं हटेगा। तो राजेंद्र अग्रवाल जी दोबारा सुन रहे होंगे आप, अब इस स्क्रीन पर मैं आपका धमकी भरा वो पत्र भी लगा रहा हूं जिसमें आपने कहा कि यूट्यूबर के खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। जमीन के पैसे किसके साथ लड़ रहे हो? क्या चीज? किसके साथ? ऐसे लड़ना है जब क्लियर हो जाएगा हम उसका स्टेप लेंगे, है ना। और किसके नाम से लड़ रहे हो? क्या चीज? सिविल में चले जाना, ऐसा है सिविल में चले जाना। मेरे को केस उनके नाम से लड़ रहे हो, दिखा दो मेरे नाम से लड़ रहे हो केस। तुम्हारे नाम से नहीं, उन्होंने मुझे बनाया, पार्टी तुम्हें नहीं बनाया। फिर वही बात यार भाई, तो उनसे तुमको तो केस होगा तो एग्रीमेंट कर रखा था ना, इस आधार पे उन्होंने मेरे को बना दिया पार्टी। ऐसे नहीं हो सकता। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं KS परिहार, आप देख रहे हैं परिहार विजय पथ। इस वक्त हम लोग जामुनवाला में है। जामुनवाला का ये लैंड नंबर 2 है। यहाँ पर जो ये नजदीक आप भूमि देख रहे हैं, ये पूर्व सैनिक चंचल सिंह ने गुलाटी से खरीदी हुई थी। इससे पहले एक वीडियोज में इस पर बना चुका हूं, आप लोग उस वीडियो को देखकर पूरा समझ जाएंगे कि पूरा मामला क्या है। और आज यहाँ पर ग्राम प्रधान जी भी आए थे, उसका भी वीडियोज इसमें डाल के दूंगा। क्या इन लोगों के बीच बातचीत हुई है ये इन्हीं लोगों से जानेंगे। यहाँ पर गौरव सेनानी के हमारे कुछ टीम आई हुई है, जिसमें से अपने सचिव गिरीश जोशी जी यहाँ पर हैं, कोषाध्यक्ष जी वीरेंद्र जी और लक्ष्मण साहब यहाँ पर आए हैं, मैं स्वयं यहाँ पर हूँ और वरिष्ठ संरक्षक पैनोली साहब यहाँ पर हैं। इस केस में पैनोली साहब, सबसे पहले आपसे बात करना चाहता हूँ कि आप वहां पर मुझे मिले थे थाना जामुनवाला के वहाँ बिडोली में, ये थाना बिडोली में है। उस वीडियोज में आप क्लियर इससे पहले आपने उसे देखा है। तो सर, वहां पर जो कुछ समझौता हुआ था, प्रधान जी ने कुछ कहा था कि 41 लगाएंगे, या उस संदर्भ में क्या समझौता हुआ था, आपने लिखित उनसे लिया था? ऐसा है साहब, पूर्व सैनिक होने के नाते जब इनकी मिसेज ने बताया कि मेरे साथ ऐसी घटना हुई है, तो हम थाने में गए थे। थाना इंचार्ज को बताया था कि भैया आप दोनों पार्टियों को बुला के इनका समझौता करवा लो। समझौता करवाने के बाद ये तय हुआ है, वहां पे मैंने खुद अपने हाथ से समझौता लिखा है कि दोनों पार्टी प्रधान जी के थ्रू 41 के हिसाब से, जो सेक्शन 41 है, जिसमें पटवारी हो गया, जो भी इसकी जमीन की खरीद फरोख्त का लेखा जोखा जानता है कि भाई इसको करना है, उसको बताने के लिए उन्हें 15 दिन का प्रधान जी ने टाइम दिया था कि 15 दिन में साहब हम इस केस को सॉर्ट अप कर देंगे। लेकिन ये अभी तक उन्होंने कोई सॉर्ट आउट नहीं किया है और ना उसके ऊपर किसी पटवारी को कोई इंक्वायरी लाया है। तो ये लोग लापरवाही कर रहे हैं फौजी होने के नाते कि यार क्या करेगा, ये छुट्टी चला जाएगा छुट्टी से, और उसके बाद जो है इसके घर वालों को परेशान करते रहो। ये गलत विचारधारा इन लोगों की है। तो ऐसा प्रतीत ये होता है कि एक पूर्व सैनिक को जानबूझकर जमीनों के, यहाँ यदि आप देखोगे खसरा नंबर किसी का भी वो नहीं है और जमीनें कहीं खसरा कहीं और का है, लोगों के कब्जे कुछ और है, लेकिन जो मालिक ने, मालिकाना हक ने जहां पर कब्जा दिया था, वो आज से ठीक 8 साल पहले दिया था। ये दीवार देखिए आप, पुरानी ये लगी हुई है, और उन जरा बाउंड्रीज को भी एक बार फिर से दिखाइएगा। तो ये आज की नहीं है, काफी पुराना इनका कब्जा है। तो पूर्व सैनिक चंचल सिंह, आप यहाँ पर हैं, तो आपने कब जमीन खरीदी थी? सब मैंने 2018 अप्रैल में जमीन खरीदी थी। किससे? मैंने खरीदी थी ये विकास गुलाटी, सन ऑफ पूरनचंद गुलाटी, जो जिनका दूध डेयरी है अभी गढ़ीगंज पे। तो उसके बाद से आपने कब्जा भी किया? कब्जा किया। आज 2024 चल रहा है। बिल्कुल साहब, मैंने 2016 में जब जमीन ली थी तो मैंने तुरंत ही इस पे जो है अपना जो ये बाउंड्री वॉल का पूरा फाउंडेशन डाल दिया था मैंने 3 साइड से। जी, यानी कि आपको ये लगा कि अब ये मेरा कब्जा है, हाँ जब फुर्सत होगी, जब पैसा होगा, जब छुट्टी मिलेगी, तो मैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करूंगा। लेकिन आज स्थिति क्या है? स्थिति है साहब
कि मैं उसमें तब से साग सब्जी उगा रहा हूँ, सब तार बाड़ मैंने सब कुछ कर रखा है, एंगल लगा के तार बाड़ सब किया हुआ था। ये जुलाई के मंथ में एक ये भूमि माफिया आते हैं, सोनू बिष्ट, ये लोग जो भंडारी के जो पता नहीं मिले हुए हैं, जो भंडारी जो बता रहा है कि मेरी जमीन है, पहले ही ये इनका जो आपसी मामला था, तो वो आके बिना मेरे को पूछे हुए मेरे एक नाम का बोर्ड लगा होता है यहाँ पे, और उस बोर्ड को उखाड़ फेंकते हैं, और जो मेरी ये प्लॉट पे जो मैंने बाउंड्री वॉल किया था, वो फेंस किया था, उसको उखाड़ के फेंक देते हैं। और मैंने वहां से मेरे को पता चलता है, मैंने एक साथ वाले हमारे गौरव पूर्व सेनानी के जो मेरे साथ के भाई हैं, बगल में उनका मकान है, मैंने उनको बताया था कि भाई अगर कोई कुछ करता है मेरे प्लॉट पे तो आप मुझे सूचित कर देना। तो वो मेरे को फोन करते कि भाई आपके साथ ये हो रहा है, फलाना फलाना बंदा ऐसे ऐसे आके, कोई अन्य पार्टी आके आपके प्लॉट के आपके फेंसिंग को ऐसे ऐसे उखाड़ के फेंक रहा है। तुम क्यों आए? तो साहब फिर मैं पता करता हूँ तो वो सोनू बिष्ट निकलता है, वो जो गढ़ी कैंट में रहता है, गढ़ी कैंट में रहता है। तो फिर मैंने ना वो मुझसे बात करता है, ना वो मुझसे बात करना चाहता है। मैंने उसको फोन उनको भाई साहब को बोला कि भाई उससे बात करा दो मेरी। वो बोलता है मैं क्यों करूँ उससे बात, मेरे से बात भी नहीं करना चाहता हूँ। और बिना उसके उसने मेरी जो बाउंड्री वॉल का फेंस है सब तोड़ ताड़ के फेंक दिया, और आगे बोलता है कि मैं इसमें मकान बनाऊंगा, और ये भी बोलता है, धमकाता है कि मैंने एक कमांडो वाला के साथ ये हुआ, उसने वो कुछ नहीं कर पाया तो आप क्या कर लोगे, ऐसा भी बोलता है मेरे को। जी बहुत अच्छा कहा उन्होंने कि क्या कर लोगे, क्योंकि हाँ, उन्हें क्योंकि- आज तक ऐसी होता है या फौजियों को लूटा गया है। बिल्कुल सर। आप पहले विक्टिम नहीं है, लेकिन जब भूमि आपको कब्जे में दे दी गई सब और 8 सालों बाद कोई और टीम आती तो साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। बिल्कुल सर। हो सकता है उन लोगों ने 2-3 लोगों को बेचा हो, लेकिन एक फौजी ने ईमानदारी से पैसा लगाया है बिल्कुल सर। और भूमि यहाँ पर है, कब्जा है। हम लोग भी यही चाहते हैं कि ये भूमि आपके कब्जे की हो, आप यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करें। और कानूनन जो प्रधान ने क्या कहा, प्रधान ने ये बोला कि साहब मैं तो ऑन ड्यूटी था साहब, बच्चों को ये बोला गया कि बिदौली चौक पर हमारे गौरव सेनानी के सामने ये बोला कि मैं 41 कराऊंगा, इसका जल्दी से जल्दी हल 15 दिन में निकाल के, इसका हल निकाल के आपको आपकी जमीन मिलेगी। जी यूट्यूब पे वो वीडियो पड़ा हुआ है। आज कितने दिन हो गए होंगे? आज कम से कम साहब 1 महीना होने को जा रहा है। और आप छुट्टी भी आ गए। छुट्टी आ गई। और अब आज जो मीटिंग हुई थी वो वीडियोज भी मैं इसमें डाल दूंगा, उसमें आप लोगों को प्रधान ने या वो दूसरी जो टीम है उन्होंने क्या राय दी या वो क्या चाहते हैं। सब कल मैं इनके पास आया था, प्रधान जी के पास आया था, मैंने बोला कि भाई ये कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, तो मैंने उनसे पता किया, उन्होंने फिर बोला भाई होगी ये कार्रवाई, कि अभी सेट आउट, ये आपस में सेट आउट कर रहे हैं, अगर ये सेट आउट कर देते हैं आपका प्लॉट आपको मिल जाएगा, इनको एक पार्टी को बुलाओ आज। तो मैंने इन दोनों पार्टियों को आज बुलाया था साहब, तो दोनों पार्टियों में आपसी से पता नहीं इनका कब से झगड़ा है, वो निकलने लग गया कि भाई तूने, तेरी इतनी जमीन मेरी इतनी जमीन, जो कि हमें कुछ, हम तो अनजान है साहब इनके बीच में क्या हो रहा है, क्या इनके बीच में क्या झगड़ा था। तो उस झगड़े को इनको निपटाने के लिए जो बंदा बोलता है मेरे प्लॉट को टारगेट कर रहा है, जो पार्टी अभी मेरे उस पे वो कर रही है सर, मुझे डिस्टर्ब कर रही है। जी तो परिहार विजय पथ पर देखने वाले कल ही एक केस प्रेमनगर का, उससे भी जो मैं रिफ्रेश दूंगा बाद में, उसके बारे में भी बताऊंगा। तो दोनों पार्टियों का आपस का, जमीनी माफियाओं का आपस का समझौता, आपस के पैसे, आपस का झगड़ा, पैसा झगड़ा तो करवाती है, लेकिन वो उनका है, किसने किसको दिया किसको लिया। लोग यहाँ एक्चुअल मालिक बने न बने, लेकिन जो बिचौलिए हैं वो आज करोड़पति जरूर बन गए हैं, और मारा जाता है उसमें सैनिक जो अपने खून पसीने का पैसा लगाता है। तो होना उत्तराखंड सरकार जो भी इस वीडियोज को देख रहे हैं, कम से कम राजस्व विभाग हर किसी को सैनिक की मदद करनी चाहिए। उसने पैसा लगाया, कब्जा उनको मिलना चाहिए। वो अपना पैसा कब किसे देते हैं नहीं देते हैं, वो आज बात क्लियर ओवर करके आई कि आपस में ही लड़ रहे थे। और जबकि आपने पैसा लगाया, सलाह यही है कि आपने बाउंड्री, जिस प्रकार सीमा पर जवान डटा रहता है, आप भी डटे रहिए, और फैसला उम्मीद करते हैं कि आपके हक में आएगा। और यहाँ पर सर आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ पूर्व सैनिक हैं? मैं पूर्व सैनिक प्रेम सिंह नेगी, क्षेत्र उपाध्यक्ष। आज थोड़ी देर पहले यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी दोनों पार्टियों की, जिसमें दोनों पार्टी आपस में झगड़ने लगे। उसके बाद प्रधान जी आए, प्रधान जी ने बोला कि मैं दोनों पार्टियों को मंजूर है कि धारा 41 लगा दूं, तो उन्होंने बोला हमारे को मंजूर है। और अभी प्रधान जी ने बोला कि मैं आज ही धारा 41 लगा रहा हूं। तो उसके बाद अभी प्रधान जी जाते हैं कि नहीं जाते हैं कोई पता नहीं अभी। जी धारा 41 के मुताबिक माना ये 388/393 हाँ। जिनकी आप चर्चा कर रहे हैं,
वो आगे पीछे हो सकते हैं। प्लॉटिंग कब बने, कौन सा तब जमीनों की डिमार्केशन होती थी, 41 लगती थी और तब पटवारी आके जमीनें बांटता था, ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मालिक की जहां भूमि है वो कब्जा देता था। और जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, और सड़कें अलग, कब्जा अलग। आज तो इतनी भी जमीनें बेच दी क्योंकि उनको गेम खेलना आता है। पहले बताते हैं 20 फीट चौड़ा रास्ता है जिसमें 1-1.5 बीघा जमीन कट जाती है, उस जमीन को भी बेच दिया जाता है। अब जिस ग्राहक को जमीन नहीं मिलती है तो क्या वो सड़क कब्जा करेगा? तो ये मुख्य आज का यहाँ पर आने का हमारा कारण था कि आपके साथ न्याय हुआ या नहीं। लेकिन पूरी गौरव सेनानी, पूरा सैनिक समाज और पूरा उत्तराखंड आपके साथ है और आपका साथ देना चाहिए। और 41 लग जाने के बाद भी निर्णय आपके पक्ष में आना चाहिए। तो और यहाँ पे और स्थानीय निवासी आप लोग सर, तो होना क्या चाहिए, आप थोड़ा बताओ। यहाँ पे ये होना चाहिए सर कि जिन्होंने खरीदी हुई जमीन है चंचल, जिन्हें उनको मिलना चाहिए जमीन, और काफी समय से उनका कब्जा है। ठीक है सर, जिस प्रकार से आप लोगों ने सबने, आप जो यहाँ बस्तियां बसी, जो घर आपके बने, जो कॉलोनियां कटी हैं, जो लैंड नंबर कटे हैं, आप लोगों ने पैसा लगाया, आपका घर है। इसी प्रकार फौजी भाई आपके चंचल सिंह जी का भी घर यहाँ पर बने और उन्हें भी न्याय मिले क्योंकि उन्होंने पैसा लगा रखा है। तो इसलिए सरकार को, राजस्व विभाग को चाहिए कि माफियाओं पर कार्रवाई करें, ना कि सैनिकों को या आम जनता को जिनने पैसा लगाया उन्हें परेशान करें। तो ये संदेश सभी को जाना चाहिए परिहार विजय पथ के माध्यम से। इससे पहले जो मैं वीडियो के अंत में बताने की बात कर रहा था कि प्रेमनगर थाने में कल जो केस हुआ था, राजेंद्र अग्रवाल जी आर्य कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं और उन्होंने 20.5 लाख जो धर्मगुरु जी से, हरि राम गिरी जी से जो लिया था, और थानेदार के बुलाने पर भी वो नहीं आए। माफिया इतने चौड़े हैं यहाँ के, इतना शायद उनको कहीं से संरक्षण मिलता होगा, कुछ न कुछ। जिसे कहते हैं ना कि मैं तो भाई का आदमी हूँ, पिक्चरें देखी होगी आपने, डॉन का आदमी हूँ जी, ऐसा भी कहते हैं कि पुलिस हमारी जेब में। पुलिस इंस्पेक्टर के बुलाने पर भी आज 3 दिन हो गए, राजेंद्र अग्रवाल आया नहीं। आज ही उसने हमारे नाम पर, हरिराम साहब के नाम पर, जो कि आरटीजीसी है, धर्मगुरु हैं फौज के, 48 RR में इस वक्त पोस्टिंग है, और उनके और मेरे यूट्यूब के लिए लिखा है कि मैं आप लोगों पर कार्रवाई कर रहा, आप यूट्यूब से वीडियो हटाइए क्योंकि मेरा कंस्ट्रक्शन को आप बदनाम कर रहे हैं। बदनाम हम नहीं, आपके काम ने किया है, और ये यूट्यूब से वीडियो नहीं हटेगा। तो राजेंद्र अग्रवाल जी, दोबारा सुन रहे होंगे आप, अब इस स्क्रीन पर मैं आपका धमकी भरा वो पत्र भी लगा रहा हूं जिसमें आपने कहा कि यूट्यूबर के खिलाफ मैं मानहानि का दावा करूंगा। लिखाने वाली रिपोर्ट आपने लिखाई तो मैंने चैनल पे दिखाया, हरिराम साहब ने लिखाई तो मैंने चैनल पर लिखाया। यदि कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, कोई अखबार में कोई चीज डालता है, तो अखबार पे कार्रवाई होती है, उस व्यक्ति पर कार्रवाई होगी, मानहानि होगी भी। तो जो लिखा रहा है, मैंने जो देखा, आपने जो बताया, जो जनता ने कहा, जो आप लोगों ने कहा, वो मैंने इस पर दिखाया। इसलिए आप सैनिकों की आवाज दबाने की कोशिश ना करें। आपको लगता है कि अब फौजी के चंगुल में नहीं आएगा, पोल खुल गई है, अब आर्य कंस्ट्रक्शन से लोग जमीनें नहीं खरीदेंगे, आप किसी को लूट नहीं पाओगे। शायद आपको ये भ्रम हो गया, और ये भ्रम और ये डर बना रहना चाहिए क्योंकि डर के आगे फौजियों की जीत है, और ये मिशन जारी रहेगा, पूरे उत्तराखंड, पूरे देश में जारी रहेगा। तो बने रहे परिहार विजय पथ के साथ। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।